वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8 उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग जो अपना हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में जो अपना रिव्यू कर रहे थे उसमें हमने अपना यूनिट नंबर 4 जो था वो कंप्लीट कर लिया, और उससे रिलेटेड मैंने आज आपको ई असेसमेंट भी भेजी है। आपने ई असेसमेंट में इस तरह करना है स्टूडेंट्स कि आपने जो आपका ए पोर्शन है, यानी आपने जो एमसीक्यूज़ आपके हैं वो आप लोगों ने अपने क्लास जो है ई असेसमेंट अपने गूगल क्लासरूम में ही उसको सॉल्व करना है। लेकिन बी और सी पोर्शन जो है जिसमें मैंने आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर या जो आपकी असाइनमेंट है उसके ऊपर लिख कर आप लोगों ने मुझे मंडे को सबमिट करवानी है। ओके, तो ये तो थी लेक्चर सर्विस की बात। तो अब बेटा आज हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज हेल्थ ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में यूनिट 4 के बाद आज हम पढ़ेंगे जी रिव्यू में अपना यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 आज हमारा है जी आफात और ख़तरात से मुतालिक, यानी आज हम इसमें सैलाब के बारे में पढ़ेंगे, सैलाबी रेले के बारे में पढ़ेंगे, और KPK के कौन से इलाके थे जो सैलाब से दो चार हुए उनकी निशानदेही करेंगे, सैलाबी रेले के ख़तरे को कम करने के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए, और इब्तदाई तिबी इमदाद के असूल जो है उन पर क्या करना है। नंबर 5 में आज सबसे पहले हम लोग सैलाब के बारे में पढ़ेंगे कि सैलाब क्या होता है। जब दरियाओं में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पानी इर्द गिर्द के इलाकों में फैल कर तबाही मचाता है, इसे हम सैलाब कहते हैं। यानी बहुत ज़्यादा जब पानी जो है वो इर्द गिर्द के इलाकों में फैल जाता है तो इसे हम अब सैलाब कहते हैं। पाकिस्तान में मॉनसून की बारिशों के शुरू होते ही सैलाब जो होते हैं वो आने शुरू हो जाती है। यानी जब पाकिस्तान में मॉनसून की जब बारिशें शुरू होती हैं, जुलाई टू सितंबर जो बारिशें होती हैं मॉनसून की, उसके साथ ही पाकिस्तान में सैलाब आना शुरू हो जाते हैं। अब आ जाते हैं, लोगों ने पढ़ा सैलाब के बारे में कि सैलाब किस तरह से आता है, फिर मॉनसून की जो वो कब शुरू होती हैं बारिशें, जुलाई से सितंबर। जैसे ही मॉनसून शुरू होता है तो हमारे मुल्क में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके साथ ही सैलाब आना शुरू हो जाते हैं। तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सैलाबी रेले के बारे में कि सैलाबी रेले के बारे में हम पढ़ रहे थे कि ऐसा अचानक और तबाहकुन सैलाब जो इंसान को संभलने का मौका न दे सैलाबी रेला कहलाता है। जो स्टूडेंट्स, पहले हम लोगों ने सैलाब के बारे में पढ़ा कि सैलाब क्या चीज़ होती है। उसके बाद हम लोगों ने सैलाबी रेले के बारे में पढ़ा कि जो ऐसा तबाहकुन सैलाब जो इंसान को संभलने का मौका न दे सैलाबी रेला कहलाता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि सैलाब की वजूहात क्या है। जी, सैलाब की वजूहात बहुत सी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वो ये है कि हद से ज़्यादा बारिशों का ना, कि जब बारिशें बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा होंगी तो फिर क्या होगा, सैलाब आएगा। कि बारिशों की वजह से ही सैलाब जो है वो आता है। सबसे जो मेन वजह है सैलाब की वजूहात की, उसमें सबसे ज़्यादा है कि हद से ज़्यादा बारिशों का होना, कि जब बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी तो फिर उसकी वजह से सैलाब आना बहुत ज़रूरी है। तो पहले नंबर पे था क्या, हद से ज़्यादा बारिशों का होना। दूसरे नंबर पे कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पिघल कर दरियाओं में शामिल हो जाती है तो उससे भी पानी जो है वो उसका जो लेवल है वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से सैलाब वगैरह आते हैं। यानी बहुत ज़्यादा जो बर्फ़ है वो पिघलती है तो फिर पानी का जो है वो लेवल ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हाई होगा और फिर उसकी वजह से भी सैलाब आएंगे। तीसरे नंबर पे कहते हैं कि जो डैम होते हैं, जब सैलाब आता है कि बर्फ़ के पिघलने की वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा होने की वजह से जब सैलाब आ जाता है तो फिर क्या होता है कि जो डैम होते हैं उनकी एक लिमिट होती है, तो वो जो डैम होते हैं वो भर जाते हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा भर जाते हैं तो फिर वो डैम टूट जाते हैं। ठीक है, कि जब बहुत ज़्यादा पानी आता है तो फिर वो जब डैमों की लेवल से हाई हो जाता है तो फिर वो डैम जो होते हैं वो टूट जाते हैं। उसके साथ एक और चीज़ होती है कि जंगलात की बेदरे कटाई, कि जंगलात जो हैं वो ज़मीन के कटाव को रोकते हैं, तूफ़ानों के रुख को मोड़ते हैं, उसमें कमी करते हैं। तूफ़ान में सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि जो पानी आता है जो
اس کی جو بہاؤ ہوتا ہے اس کی تیزی میں بھی کمی کرتے ہیں، اور اب جنگلات جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ان کی بے درے کٹائی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے جو زمین کا کٹاؤ ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سیلاب جو ہے بہت زیادہ آتے ہیں، اور یہ ہمارے ماحول کے لیے بھی بہت زیادہ خطرے کی باعث ہے جو جنگلات کو بے درے کاٹا جاتا ہے۔ اب ہم سیلاب کے نقصانات کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے سیلاب کے بارے میں پڑھا، سیلابی ریلے کے بارے میں پڑھا، سیلاب کی وجوہات کے بارے میں، تو اب باری آتی ہے سیلاب کے نقصانات کی کہ سیلاب سے کیا کیا نقصانات۔ اچھا، سیلاب کے نقصانات میں کہتے ہیں جب پانی دریاؤں کی گنجائش سے زیادہ ہو جاتا ہے، جب وہ دریاؤں کی گنجائش سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ قریبی آبادیوں میں پھیل کر جانی اور مالی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ بہت ساری عمارتیں جو ہے، پل، گھر، اسکول، فصلیں، مویشی اور نکاسی آب کا جو نظام ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، یعنی ساری جگہ جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری خراب ہو جاتی ہیں۔ کوئی جگہ میں جو ہے وہ گھروں میں کے اندر پانی گھس کر ان کی ہر چیزوں کو خراب کر دیتا ہے، جو ہے کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، سڑکیں، پل، ہر چیز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ جو آپ کے رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے، پل ہوتے ہیں، سڑکیں ہوتی ہیں، وہ بھی ساری جو ہیں وہ اس سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سیلاب کے بعد بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی ہیں۔ بیماریاں کیوں بہت زیادہ پھیلتی ہیں کہ پانی جو ہے وہ جگہ جگہ کھڑا ہو کے وہ گندا جب ہو جاتا ہے تو اس پہ پھر مچھر وغیرہ آ کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، جو بہت سی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہیضہ ہوتا ہے، مچھر، جو ملیریا ہو گیا، جو آپ کا ٹائیفائڈ، جو بخار وغیرہ ہوتا ہے، یہ سارے آپ کے یہ جو ہے یہ سیلاب کے اترنے کے بعد یہ بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کو پھیلنے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جو جتنا بھی نقصان ہے سیلاب کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کو ختم کرنا بہت زیادہ، یعنی جو سیلاب کے بارے میں جو تباہ کاریاں ہوتی ہیں وہ تباہ کاریاں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم لیتی ہیں کہ دوبارہ سے ان کو سیٹ کیا جا سکے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے سیلابی ریلا، سیلاب کی وجوہات اور اس کے نقصانات کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو بچے اس کو آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے اپنے پاس اپنی اسائنمنٹ پہ نوٹ بھی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹ۔